बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ैन हूं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान, अल्लाह पाक का करम। दोस्तों काफ़ी दोस्त मुझसे बार बार रब्ता करते हैं कि आप विलेस और रोगन बिलसान की मालूमात देते हैं, हर किस्म की मालूमात देते हैं। अभी इसका तरीका इस्तेमाल बताते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आज आप काफ़ी दोस्तों का ये कहना था कि आप रोगन बिलसान जो खुद इस्तेमाल करते हैं वो हमें तरीका कर इस्तेमाल बताएं। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको आज इसकी मुकम्मल तफसील वो बताने लगा हूँ कि मैं रोगन मिलसान खुद कैसे इस्तेमाल करता हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये असली कुदरती रोगन मिलसान तो हम सऊदी अरब की पहाड़ी के ऊपर हम खुद उतार के लाते हैं और पाकिस्तान, दुबई, पाकिस्तान, रावलपिंडी और मंडी बहाउद्दीन, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा और जिद्दा इंशाल्लाह अभी मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह हम इंडिया भी भेज रहे हैं। तो दोस्तों मैं रोगन बिलिस्तान खुद भी इस्तेमाल यही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसके अलावा मैं लेकिन रोगन से ज़्यादा तरजीह मैं बिलिस्तान की जो टहनियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे सामने खूबसूरत पौधा है बिलिस्तान का, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं खुद रोगन बिलिस्तान इस्तेमाल करना हो तो मैं इसकी टहनियों को दूध में उबाल कर पीता हूँ। हाँ, शौकिया तौर पे जैसे दोस्तों में बैठे हुए या सर्दियों में या बच्चों को नमूनिया हो जाए तो ऐसे आप पानी में उबाल के इसका कावा हर रोज़ तो नहीं पी सकते क्योंकि ये खुश्क और गर्म भी होता है। लेकिन इसके साथ जैसे ताकत भी होती है, यानी फ़ायदेमंद भी होता है, फ़ायदा भी है, उसके साथ ये गर्म भी होता है। ज़्यादा आप पानी में उबाल के इसके टहनी को पियेंगे तो नुकसान भी दे सकता है, लेकिन दूध में आपको ये नुकसान नहीं देगा। हाँ अलबत्ता आप थोड़ा पिए। काफ़ी कुछ दोस्त ये करते हैं कि रोगन में इस्लाम अगर फ़ायदा नहीं दे रहा तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, तो ज़्यादा डालने से ये नुकसान दे सकता है। दोस्तों कोशिश करें अगर आपके पास रोगन में ओरिजिनल होगा तो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की फजल से मैंने अपने रोगन बिलिस्तान जो जो चैनल है इसके ऊपर बिलिस्तान की मुकम्मल मालूमात के लिए मैंने तकरीबन 120-25 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैं रोगन बिलिस्तान कैसे निकालता है, कहाँ से निकाल के लाते हैं, इसकी पहचान, इसके पौधे की पहचान, इसके पत्तों की पहचान, इसके रोगन की गूंद, यानी इसके पौधे की जो गूंद होती है। दोस्तों रोगन और गूंद एक ही चीज़ है, अगर सूख जाए वो उसको गूंद कह देते हैं, अगर ताज़ा टक लगा के जैसे लिक्विड की हालत में उसको हम रोगन कहते हैं, रोगन क्या लें जैसे ऑयल कहते हैं। तो दोस्तों जो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद ये कि मैं रोगन मिलसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास घर में पौधे लगे हुए हैं। मेन चीज़ है अगर टहनी को आपने इस्तेमाल करना है तो आपके घर में पौधा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी ये मेरे घर में छोटे पौधे हैं, लेकिन मेरी ज़रूरत के वक़्त जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैंने इनके साथ आप देख सकते हैं ये छोटी टहनी में अभी काटने लगा हूँ। दोस्तों इतनी टहनी आप काट के बिलिस्तान के पौधे के साथ इतनी टहनी का आप काटें, इतनी टहनी काट के आप इसके अंदर दूध के अंदर उबाल के पी सकते हैं या पानी के अंदर उबाल के इसका कावा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी टहनी से आपके लिए कावा बन सकता है, दूध में डाल के पियेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप दूध में डाल के पियेंगे या आप मिसाल के तौर पे पानी में डाल के इसका कावा बना के पियेंगे, ताज़ी टहनी काट के जो पियेंगे उसके अंदर माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो दोस्तों यही मेरा अपना तरीक़ाकार है। मैं ज़्यादातर तरजीह देता हूँ इन टहनियों को, बिलिस्तान की टहनियों को। मिसाल के तौर पे आप देखें माशाल्लाह मैंने अभी काटी है तो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यानी इतनी खुशबू आ रही है। अगर साथ में इस पूरे मेरे घर में एक टहनी मैंने ये काटी है तो यहाँ पास बैठे जितने लोग भी खड़े होंगे उन सबको ये खुशबू होगी। यानी एक टहनी दो तीन टहनी ऐसे काट के आप कमरे में 10 दिन रख देंगे तो माशाल्लाह खुशबू आएगी। तो दोस्तों जो हम रोगन बिलिस्तान घर में पौधे लगाएंगे उनके अंदर जो निकाला जाएगा वो माशाल्लाह तकरीबन ये शफाफ का होगा, यानी हल्का सा सुर्खी महल या यानी शफाफ जैसे पानी के लेकिन पतला भी होगा। तो दोस्तों जो हम रोगन बिलिस्तान ये आपके सामने है, जो हम सऊदी अरब के पहाड़ों के ऊपर हम निकाल के लाते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने देखा है कि जब हम रोगन निकालने जाते हैं तो ऊपर बिलिस्तान के जो पौधे हैं उनके पत्ते ना होने की वजह से तो बिल्कुल गाढ़ा, यानी गाढ़ा कलर, यानी गाढ़ा रोगन तो नहीं होता, यानी अगर ताज़ा निकालें तो गाढ़ा रोगन तो नहीं होगा। अगर ताज़ा हम निकालेंगे वहाँ सऊदी अरब के पहाड़ों के ऊपर तो इसका कलर ब्राउन होगा या सुर्खी मैल थोड़ा ज़्यादा होगा, या अगर किसी ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ कभी बारिश होने के बाद काफ़ी दिनों तक पानी खड़ा रहे तो वहाँ जो रोगन निकालते हैं वो तकरीबन हल्का सा सुर्खी मैल हो सकता है या शफाफ तो कम निकलेगा पहाड़ों के ऊपर, लेकिन गाढ़ा ब्राउन होगा। तो दोस्तों जैसे मिसाल के तौर पे
अभी मैं ये टहनी काट के लाया हूँ, इसके ऊपर जो निकल रहा है माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अभी रात का टाइम है, शाम के टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिन को रोज़े की हालत में धूप में खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। आप दोस्त जानते हैं, एक तो लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों पे जाना मुश्किल है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है, पहाड़ों के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इसलिए मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों का कहना था कि आप रोगन बिलिसान कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें अपना तरीकाकार बताएं। आप ख़ुद जो रोगन बिलिसान इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इतनी टहनी काट के इसके सबसे अहम चीज़ आपको बताऊं कि टहनी को काटना है, ऊपर मिट्टी लगी हुई है तो आपने धोना नहीं है। अगर आपने धोना है तो आपने काटने से पहले धोना है। इतनी टहनी को काटें, एक बंदे के लिए 1 कप के लिए, यानी 1 कप दूध में अपने डाल के उबाल के पीना है। तो दोस्तों इतनी टहनी काफ़ी है आपके दोस्तों के लिए। आपने ऐसे इसको काटने के बाद इसके अच्छे छोटे छोटे पीस कर लेने हैं दोस्तों। छोटे छोटे पीस करने के बाद आप दोस्तों ने इसको दूध में तकरीबन 1-2 मिनट उबाल आने के बाद देना है। तकरीबन 2 मिनट उबाल आने के बाद आप इसको उतार लें। चीनी नहीं डालनी, सबसे ज़रूरी बात बताऊँ, ओरिजिनल दूध लेना है, चीनी नहीं डालनी। बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिलिसान की टहनियाँ डालनी है। बिलिसान की टहनियाँ डालने के बाद आपने उबाल देने के बाद जब नीम नीचे उतार लें, नीम गर्म अगर होगा तो आप इसको आराम से पिएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह रोगन से भी कहीं दर्जे आपको ये इसके बिलिसान के टहनियों से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर रोगन बिलिसान ओरिजिनल होगा तो इंशाल्लाह तो फ़ायदा तो ज़रूर देगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट आपने कहीं से खुदा ना करे आप डुप्लीकेट लेने को, तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों आज की ये स्पेशल वीडियो अहम मालूमात आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर दोस्त के साथ बताएं कि अगर रोगन बिलिसान डुप्लीकेट है, सस्ता ना तलाश करें। काफ़ी दोस्त कहते हैं भाई महंगा है। दोस्तों जितना ये मुश्किल काम है, पहाड़ों के ऊपर ख़तरनाक काम है जाकर उतारना, इसीलिए महंगा है क्योंकि एक तो निकालना मुश्किल है, दूसरा ख़तरनाक काम है, इसलिए महंगा है। अगर सस्ता ना तलाश करें, सस्ता तलाश करते करते आप खुदा न करे अगर आपको 2 नंबर मिल जाएगा तो आप नुकसान उठाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको रोगन नहीं मिल सकता तो आप कहीं से बिलिसान की सऊदी अरब के अंदर आम मस्जिदों के अंदर बिलिसान की टहनियाँ बिकती हैं। लेकिन वो भी टहनियाँ आपको तब फ़ायदे देंगी जब वो असली होंगी, यानी ताज़ा होंगी तो फ़ायदा देंगी। यानी 2-3 दिन वो क्या करते हैं, बिलिसान की टहनी को लेकर आते हैं और किसी कपड़े के अंदर शापर के अंदर बंद करके किसी ठंडी जगह पर रख देते हैं। 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ़्ता वो ऐसे सेल करते हैं। जब वो सेल के लिए मस्जिदों के आगे ले जाते हैं, आगे से सिरे काट देते हैं ताकि वो ऐसे महसूस जैसे ताज़ी हो। दोस्तों वो मसवाक के लिए इस्तेमाल सेल करते हैं। दोस्तों अगर ये पौधा आपके घर में लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नज़दीक करके, तो अगर ये पौधा आपके घर में लगा हुआ तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये आप देख सकते हैं, अगर ये दोस्तों पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो वो इसके ऊपर जो टहनियाँ काट के आप ताज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने टहनी काटी है। आप देख सकते हैं ये आपके सामने में पौधा लगे हुए हैं। क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरे गमलों में पौधे पड़े हुए थे। आप देख सकते हैं ये गमलों में पौधे पड़े हुए थे, मैंने गमलों से निकाल के यहाँ इसलिए कन्वर्ट कर दिए, यहाँ इसलिए मुंतकिल किए हैं क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा गर्मी की शिद्दत तेज़ हो चुकी है। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से गमलों के अंदर जो लगे हुए उनका पानी पूरा नहीं होता था, यानी एक दिन के अंदर ही उनको गमले या दूसरे दिन अगर एक दिन पानी ना दूँ तो दूसरे दिन का पानी बिल्कुल तकरीबन सूखने के करीब हो जाता है। तो इस तरह मेरे पौधे के कुछ ख़राब होने के करीब हो रहे थे। तो क्योंकि वैसे इनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ धूप में पड़ी है, पानी भी नहीं है, तो वो ख़राब हो रहे थे। यहाँ एक मेरे पास छोटी सी क्यारी यानी कि टब के अंदर मैंने मिट्टी डाल के लगाया हुआ था। तो इसके अंदर अगर मैं 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन इनको पानी ना दूँ, 5 दिन भी ना दूँ तो कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होते, इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो को, ये स्पेशल और ख़ास वीडियो को, क्योंकि मैंने अपना राज की बात आपको बताई, लेकिन मैंने हर वीडियो में आपको अपनी राज की बात बताई, लेकिन काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि भाई आप रोगन इस्तेमाल करते हैं या बिलिसान की टहनियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको हर चीज़ बता दी इसकी, यानी मैं रोगन इस्तेमाल करता हूँ या बिलिसान की टहनियाँ इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं अक्सर कभी कभार रोगन भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान जाता हूँ, पाकिस्तान जाके इसकी टहनियाँ, तो क्योंकि मैंने पहले अपने घर में नहीं लगाए हुए थे, जो मैं ले जाता होता वो ले जाते हुए मैं सेल कर देता था। इंशाल्लाह अभी मुमकिन हो तो मैं घर में अपने पाकिस्तान के अंदर घर में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसके पौधे लगाऊंगा। तकरीबन मैं एक घर के अंदर फार्म सा बनाऊंगा
15-20 पौधे ज़रूर लगाऊंगा ताकि कारोबार के लिए आगे कारोबार बढ़ सके, मेरा काम चल सके। लेकिन जब लगाऊंगा तो उस टाइम मैं इंशाल्लाह रोगन कम इस्तेमाल करूंगा, मैं इसकी टहनी को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सऊदी अरब के अंदर मेरे पास माशाल्लाह पौधे हैं जो शाखें निकाल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये पहले कुछ दिन पहले कुछ माह पहले लगा हुआ था, ये 2-3 पौधे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये भी खूबसूरत पौधा है, एक आगे लगा हुआ है, इसकी टहनियाँ शाखें निकल रही हैं, ऊपर जा रही हैं। ये तकरीबन 2 फुट शाखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इस पौधे की टहनी जो शाखें हैं ज़्यादा निकली हुई हैं, ये मैं बांध दिया मैंने तकरीबन आप देखते हो माशाल्लाह 1.5 फुट इसकी भी शाखें, 1.5-2 फुट। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो भी आप जो अपनी टहनी लेनी है, ये साइड पे जो छोटी टहनी होती हैं जो ऊपर नहीं जा रही होती, बांध नहीं सकते, ये इसकी भी तकरीबन मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि अपने पौधे की सेटिंग के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी शाखें साइड में बिखरी हुई थी, मैंने रस्सी से बांध दिया। लेकिन अभी माशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन के बाद ये सीधी ऐसी खड़ी है, रस्सी का अगर खोल भी देंगे तो सीधी खड़ी रहेंगी, पौधा सीधा ऊपर जाएगा। अगर कुछ टहनियाँ ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं, इसके अंदर नहीं आ सकती, वो साइड में आप काट के आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप दोस्तों को बेलहसन के पौधे चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर बेलहसन के पौधे दस्तियाब हैं, रोगन भी दस्तियाब है, तो जल्द रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्त ज़हीर को इजाज़त दें। आपका अपना चैनल इंशाल्लाह, इस पे चैनल पे गए बगैर मैं मालूमात देता रहूँगा। इस चैनल का नाम है ताजदार हरम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।